मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी को लगा, तुलसीदास बार बार उनसे अनुनय विनय कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही। तो मन में एक खटका पैदा हुआ तुलसीदास जी के कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बात राम जी समझ ही ना पा रहे हों कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये बड़ी बात होती है कि आपकी बात ही समझ में नहीं आए, आपका प्रश्न ही समझ में ना आए किसी को, तो उत्तर कोई क्या देगा। तो इसलिए आज तुलसीदास जी बहुत ठोक पीट कर अपनी बात को राम जी के सामने स्पष्ट कर रहे हैं कि राम जी पहले तो समझ लीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। नाथ नीके के जानी भी ठीक जन जिए कि हे नाथ, ये अपने जन की यानी अपने भक्त के जिए की बात, उसके जी की बात आज आप ठीक ठीक भली प्रकार से जान लीजिए। मुझे लगता है कि आप अपने भक्त के जी की बात ठीक से जान नहीं पाए हैं, तो मैं आपको जना देना चाहता हूं, आप ये बात भली प्रकार से जान लीजिए। क्या बात जान लीजिए? रावरो भरोसो नाह केसु प्रेम नेम लियो, रुचिर रहन रुचि मति गति तिये की। कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि, मेरी बुद्धि रूपी जो स्त्री है, देखिए कितने सुंदर और आलंकारिक रूप से अपनी बात कह रहे हैं। कहते हैं कि जो मेरी बुद्धि है ना, ये एक स्त्री है। अब इस बुद्धि रूपी स्त्री का विवाह मैंने किसके साथ कर दिया है? उसका विवाह मैंने राम जी के भरोसे के साथ कर दिया है कि राम रूपी जो भरोसे का वर है, उसके साथ मैंने अपनी बुद्धि रूपी स्त्री को ब्याह दिया है। अब विवाह हो गया। अब ये जो मेरी बुद्धि रूपी स्त्री है, ये राम नाम के भरोसे रूपी अपने पति, अपने स्वामी का जो नियम है वो प्रेम के साथ निभा रही है। अर्थात मेरी बुद्धि हर समय आपके प्रेम में रत रहती है, हर समय। तो ये बात पहले समझ लीजिए। तुलसीदास जी राम जी को समझा रहे हैं। कुकृत सुकृत बस सब ही सो संग पर्यो, पारखी पराई गति आपने हूँ किए की। मेरे भले को गोसाई पोछ को न सोच संग, हूँ किए कहूँ सो हो साची सिए पिए की। कह रहे हैं कि सिया के पिया, हे राम जी आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, सिया के पिया की सौगंध, कि मेरे जितने भी अच्छे कर्म और कुकर्म, कुकृत्य सुकृत बस सब ही सो संग पर्यो, ये सब मेरे साथ चलते रहे हमेशा। अच्छे कर्म भी बुरे कर्म भी, और दोनों की गति मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, दोनों को जान गया हूँ। पारखी पराई गति आपने हूँ किए की, मेरे भले को गोसाई पोछ को न सोच संग। मैंने अच्छा किया, बुरा किया, पाप किए, पुण्य किए, अब मुझे इसकी सोच और शंका कुछ नहीं रह गई है, क्योंकि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। ये बात भी जान लीजिए। आपकी शरण में आने के बाद जो मैंने सबसे बड़ी चिंता अपनी निकाल दी है, बिसरा दी है, वह है अपने पाप और पुण्यों की, कि मैंने आज तक कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, उन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं। आपकी शरण में आ गया हूँ, और आपके शरण में आने के बाद भी यदि मेरे ये पाप और पुण्य रह जाते हैं, तो फिर आपकी शरण में आना, इसका मतलब है कि बात व्यर्थ गई, क्योंकि आपके शरण में आने के बाद तो सारे पापों का नाश हो जाता है। और ये बात मैं आपकी सौगंध खाकर कह रहा हूँ। ज्ञानु गिरा के स्वामी, राम जी आप क्या हैं? बुद्धि और वाणी इन सब के स्वामी हैं। बाहर अंतर्जामी, आप अंदर के बाहर के सब बातों को जानने वाले हैं। यहाँ क्यों दुरेगी बात मुख की और हिये की, आपके सामने मुंह की और हृदय की ये दोनों ही बनावटी बातें नहीं चलने वाली। यदि
मैं ये समझूंगा कि मैं बनावटी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके राम जी को बहका दूंगा, तो ऐसी बात नहीं है, यह मेरी मूर्खता होगी अगर ऐसा सोचता हूं मैं। ऐसा मैं नहीं सोच सकता। क्यों नहीं सोच सकता? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप क्या हैं, ज्ञान हूं गिरा के स्वामी। ज्ञान, बुद्धि, गिरा माने वाणी, इन दोनों के आप स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। जब आप भीतर और बाहर दोनों की बातें अच्छी तरह से जानते हैं, तब भला मैं आपसे दुराव क्यों करूंगा, छिपाव क्यों करूंगा, कपट क्यों करूंगा, बनावटी बात क्यों कहूंगा, धोखे वाली बात क्यों कहूंगा? नहीं कहूंगा। इसलिए जो भी कह रहा हूं मैं आपसे, ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूं और सीए के पिए तुम्हारी सौगंध खाकर कह रहा हूं। तुलसी तिहारो तुम ही पे तुलसी के चित्त। तुलसी तिहारो, ये तुलसीदास तुम्हारा है। मतलब ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए राम जी, ये जो बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, और आप भी जानते हैं क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, भीतर बाहर सबकी बातें जानते हैं, इसलिए इन बातों को ध्यान में रख लीजिए। क्या कि तुलसी तिहारो, ये तुलसीदास तुम्हारा है और तुम ही पर तुलसी के हित, और इस तुलसी का जो हित होगा ना, वो तुम ही से होगा और कोई इसको निबेड़ नहीं सकता और कोई तुलसी का हित कर ही नहीं सकता आपके अतिरिक्त। किसी का सामर्थ्य नहीं है, इतने पाप हैं, केवल आप ही कर सकते हैं। और ये बात भी आप जान लीजिए, यह बात भी, नाथ नीके के जानिबो ठीक जन जिए की। हे नाथ, अपने भक्त के जी की बात ही अच्छी तरह से जान लीजिए आप। क्या कि ये तुलसी आपका है और आपके अतिरिक्त कोई इसका उद्धार नहीं कर सकता, कोई भी। राखी कहो हो तो जो होयो माखी घी की। अगर अपनी बात को कहने में मैं कहीं पर भी कुछ छल कपट कर रहा हूं, कोई दुराव कर रहा हूं, किसी भी प्रकार का बनावटीपन हो, छल कपट हो, तो हे राम जी, मेरी गति घी में पड़ी मक्खी के समान हो जाए, अर्थात मेरा सर्वनाश हो जाए। घी में मक्खी गिरते ही मर जाती है। तो कह रहे राम जी, अगर मैं छल कपट दुराव वाली कोई बात, इतनी बातें मैंने आपसे कही, कहा कि मैंने अपनी बुद्धि रूपी स्त्री को आपके भरोसे रूपी राम नाम के पति से ब्याह दिया है और वह सदा आप में ही लगी रहती है। जितने मेरे पुण्य थे, पाप थे, सबको मैंने दरकिनार करके बस आपके शरण में आ गया, ये सोचकर कि आपके शरण में आने के बाद न किसी का कोई पाप बचता है, न पुण्य बचता है। और ये बात मैं आपकी सौगंध खाकर कह रहा हूँ, आपकी सौगंध खाकर। और क्या कह रहा हूँ कि ये तुलसीदास तुम्हारा है और तुम्ही के द्वारा इसका उद्धार होगा और कोई नहीं कर सकता। मेरी इन बातों में अगर कहीं पर भी कोई छल कपट, कोई दुराव हो, तो मेरा सर्वनाश हो जाए, घी में पड़ी मक्खी के समान मेरी गति हो। तुलसीदास जी अपने अंतर मन की बात, अपने हृदय की व्यथा न जाने कितनी कितनी बार, कितने कितने ढंग से राम जी के समक्ष रख रहे हैं, विनय पत्रिका के माध्यम से। इतनी लंबी विनय पत्रिका की गंगा बहती आ रही है, इतनी लंबी गंगा जो हमें सिर्फ एक बात सोचने के लिए विवश करती है कि जिस ढंग से तुलसीदास जी विनय कर कर के राम जी को पुकार रहे हैं, क्या उसके 100वें हिस्से में भी हमने कभी पुकारा है राम को? 100वें हिस्से की बात कर रहा हूं, उसका 100वां हिस्सा। मुझे उत्तर नहीं चाहिए किसी से, सबके पास अपने अपने उत्तर हैं, सभी के पास, और सभी को ये अपने अपने उत्तर अपने हृदय में विराजमान राम को देने हैं। जैसे तुलसीदास जी यहां बता रहे हैं, मुझे नहीं देने किसी को उत्तर, राम जी को देने हैं।
और उनको देने की भी आवश्यकता नहीं, वे तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी देने हैं, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि कहीं बिना रहा नहीं जाता, कहना ही पड़ता है। तो उनको बताना है कि राम जी, हम सच में उतना तो पुकारते ही नहीं है, उसका 100वां हिस्सा भी नहीं पुकारते हैं जितना तुलसीदास जी ने पुकार मचाई है। तो जब पुकार ही नहीं उठेगी तो राम जी देखेंगे कैसे? ये विचारणीय बात है ना, विचारणीय बात है। जब बच्चा रो रो कर पुकारता है तभी तो मां दौड़ी आती है ना। निर्भर करता है कि उसके पुकारने की गति कैसी है, उसके पुकारने की शैली कैसी है। उस शैली को सुनकर ही दौड़ना होता है मां का। अजामिल ने जीवन भर नहीं पुकारा राम को, जीवन भर। अंत समय में सिर्फ एक बार पुकारा, लेकिन वो पुकार कुछ भिन्न प्रकार की थी। वो पुकार ऐसी थी कि राम की ममता दौड़ी चली आई। सारा खेल पुकार का है, सारा खेल, क्योंकि राम जी पुकार नहीं बिसराते। रावण हो तो पुकार बिसरा भी देगा। कितने रावण हैं, आप पुकारते रहते हैं, उनसे दया की भीख मांगते रहते हैं, पर वे रावण की तरफ देखते तक नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव नहीं है पुकार को सुनना। राम जी का स्वभाव तो यही है ना, यही उनके प्रेम की रीति है। तो अपना पुकारना कम ना कीजिए। यही विनय पत्रिका के माध्यम से तुलसीदास जी बार बार पुकार पुकार कर बता रहे हैं। राम राम। से भी प्यारा बजरंगी हमारा, प्यार से भी प्यारा बजरंगी हमारा, सारे जग से न्यारा बजरंगी हमारा, सारे जग से न्यारा बजरंगी हमारा, प्यार से भी प्यारा बजरंगी हमारा। कहती है नदिया, कहती उसकी धारा, सुनता है सागर, सुनता है किनारा, सारे जग से न्यारा बजरंगी हमारा, प्यार से भी प्यारा बजरंगी हमारा। कहता है चंदा है सूरज का इशारा, कहता है चंदा